नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी ने देखो बहुत अच्छा लिखा है, मंजिलें भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। बस हौसले जिद्दी होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, हम कोई भी टारगेट हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो आज एक बड़ा शानदार इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम। पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कैसे की जाती है, मतलब हम देखते ही बता देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे और काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अच्छी तरह समझना, आप ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, और आप देखते ही बता दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका जो नियम होता है वो देखिए। पहला नियम होता है कि अंतिम अंक, मैं अगर आपसे ये कहूं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट या इकाई अंक, अंतिम अंक अगर 2 हो, 3, 7 और 8, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 अगर हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये दिमाग में बैठा लेना यहाँ पे अच्छी तरह। लास्ट डिजिट अगर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अगर इसके अलावा अगर कोई भी अंतिम अंक अगर आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी जरूर है, संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की के अंतिम 2 अंक ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अगर अंतिम 2 अंक कोई भी संख्या के लास्ट 2 अंक 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक अगर नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अच्छी तरह सुन लेना। मैं अगर ये कहूं कि कोई भी एक संख्या है, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि 1734 है, अब ध्यान से सुनना, 1734 है, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके जो अंतिम 2 अंक देखो कितने हैं, 34 है। क्या 34 यहां पर देखिए 1 से लेकर 24 तक की वर्ग जो संख्या आ रही है वर्ग में, उसके अंतिम 2 अंक है क्या, देखो देखा 34 आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अगर अंतिम 2 अंक नहीं है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। ध्यान से सुन लेना ये बात अच्छी तरह। अगर है, अगर अंतिम 2 अंक अगर 1 से लेकर 24 तक की वर्गों की संख्या में अगर आ रहे हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर ठीक है, संभावना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अगर अंतिम 2 अंक अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप देखते ही बता दोगे। मैं कहूंगा कि 88 आ रहा है लास्ट में, किसी संख्या के अंत में लास्ट में 88 है, तो आप कहोगे कि देखो 88 किसी के लास्ट में आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कंफर्म उसको आप बिल्कुल मानी अलग कर दो उस संख्या को, वो हो ही नहीं सकती। समझ गए मेरी बात। तीसरा पॉइंट क्या है, डिजिट सम, सम मानी सम डिजिट। सम डिजिट का मतलब ये होता है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, उसके अंकों का योग, हमेशा ध्यान रखना, उसके अंकों का योग अगर 1, 4, 7 अगर 9 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 1, 4, 7, 9 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। बेटा ध्यान से सुन लेना ये बात,
1479 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अगर डिजिट सम, अगर मैं ये कहूं अगर उनके अंकों का योग अगर 0 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए, 8 आए, अगर उनके अंकों का योग अगर 0, 2, 3, 5, 6, 8 आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात। और अगर 1, 4, 7, 9 आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अब ध्यान से सुनो, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो। देखो चेक करता हूँ 121 है क्या, तो आपको होगी देखो 1, 2, 3 और 1 4 आ रहा है, बिल्कुल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4, 4, 8 और 1 9 बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 और 6 15 और 1 कितने हो गए 16। तो 16 में आप ऐसे करोगे कि 1 और 6 को जोड़ो, तो 6 और 1 कितने हो गए, मतलब लास्ट तक जोड़ना है आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 6 और 1 कितने हो गए 7, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से कोई भी उठाओ, 8 और 9 17, 17 और 2 कितने हो गए 19, 19 में देखिए 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 में 1 और 0 कितना हो गया 1। देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये आए तो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। चौथा जो पॉइंट है वो देखो, अगर संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए विषम मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 1 0 आ रहा है, 3 0 दिखाई दे रहे हैं, 5 0 दिखाई दे रहे हैं, 7 0 दिखाई दे रहे हैं, तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान में रख लेना ये बात। अब हम पढ़ेंगे, देखो पांचवा नियम क्या है। अगला पॉइंट अपना है, आप देखो एक चीज अगर हम देखें, जैसे मान लो अगर अपने को ये चारों नियम, वहां पर कोई ना कोई नियम तो देखो जरूर लगेगा जो हम परफेक्ट स्क्वायर की पहचान कर सकें। अगर मान लो इसमें से अगर कोई नियम में सारे ऑप्शन में अगर कोई भी जैसे ऑप्शन में नियम लग रहे हैं अपने को, और वहां पर अपने को एक लास्ट एक चीज बच गई कि हम अब कैसे पहचान करें। देखिए अगर ये नियम अगर उसमें लागू हो रहे हैं तो देखो ध्यान देना, एक चीज का हमेशा ध्यान देना, आपको लास्ट में क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। उस पूर्ण वर्ग संख्या में भाग देना पड़ेगा, और भाग किसका देना पड़ेगा 8 का। तो यहां पर देखो अगर संख्या में 8 का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर शेष 0, 1, 4 हो, 4 बचे, तो मैंने क्या कहा देखिए, अगर उस देखो ये भी एक बहुत माने ये कि भाग वाला एक पहचान होती है भाग की। अगर वो सारे नियम अगर उसमें लागू हो रहे हैं तो हम लास्ट में हम क्या करेंगे, तो हम लास्ट में देखेंगे कि उस संख्या में हम 8 का भाग देंगे, और 8 का भाग देंगे तो अपने पास शेष क्या क्या बचना चाहिए 0, 1 और 4 अगर शेष बच रहा है तो समझ लेना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने क्या कहा, 8 का भाग देने पर अगर शेष अगर 0, 1, 4 अगर बच रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। यहाँ पर मैं आपको देखो, आप किसी में भाग दे दो, 16 में भाग देता हूं मैं तो बिल्कुल देखो 0 आ रहा है। 25 में अगर मैं भाग दे रहा हूं 8 का तो देखो 1 बच रहा है। 36 में अगर 8 का भाग देता हूं तो 4 बच रहा है। 49 में 8 का देता हूं तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है। इसमें अगर मैं 8 का 0 दूंगा देखो इसमें 0 बच रहा है। इसमें देखो 12 8 96 तो इसमें 4 बच रहा है। अगर इसमें देता हूं देखो 8 एकम 8, 8 पंच 40 तो 1 बच रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि 8 का भाग देने पर अगर शेष 0, 1, 4 बचता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। समझ लो मेरी बात। तो ये जो 5 नियम है इन पांचों नियमों को आप अच्छी तरीके से समझ लो, और अपने को देखो हम सभी नियम के एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर, कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं, किस किस नियम से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वहां पर नहीं है, ये हम सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना। देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं।
निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो हमने 5 नियम पढ़े थे। सबसे पहला नियम हम देखेंगे। सबसे पहला नियम मैंने क्या बोला, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो देखो अंतिम अंक यहाँ पर 8 आ रहा है ना, तो मतलब ये परफेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकती। अब अपने पास कितने बच गए, 3 संख्या बच गई। अब तीनों में से देखना है कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम 2 अंक अगर हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर अंतिम 2 अंक नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आप ये देखिए 65, क्या 65 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है, कभी नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पर आप ये देखिए, अब 24 है, बिल्कुल देखो 24 आता है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। देखो अंतिम 2 अंक आ रहे हैं, तो मतलब ये हो सकती है। 76 है, अब 76 भी देखो आता है, बिल्कुल 76 किस में आता है बताओ, 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो देखो 76 भी आ रहा है, तो मतलब ये दोनों हो सकती है। अब ये दोनों हो सकती है, अब अपने को ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी है। तो देखो तीसरा नियम मैंने क्या पढ़ा था, सम डिजिट का। तीसरा नियम मैंने पढ़ा था कि उनके अंकों का योग अगर 1, 4, 7 अगर 9 आ रहा है, मैंने क्या कहा, अंकों का योग अगर 1, 4, 7, 9 आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखते हैं, देखो मैं इनको जोड़ो, आप देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 कितने हो गए 15। तो 15 का देखो 1 + 5 कितना आ रहा है यहाँ पर 6। तो इसका जो सम डिजिट है वो कितना आ रहा है 6। तो मैंने क्या कहा था, अगर इनके अलावा अगर कोई भी सम डिजिट आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो 6 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, तो मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी 153 और 76 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें सम डिजिट लगाएं तो देखिए 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 5 21 और 1 कितने हो गए 22। तो 22 में 2 और 2 कितने हो गए 4। देखो ये रहा 4। तो मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगला एग्जांपल है। देखो अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पहला नियम क्या लगाओगे, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा देखो ये हो सकती है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम 2 अंक हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। क्या 64 बिल्कुल आता है, देखो 64 8 का स्क्वायर होता है। 61 आता है क्या, बिल्कुल 61 आता है। 19 का वर्ग कितना होता है 361। आ रहे हैं अंतिम 2 अंक। क्या 16 आता है, बिल्कुल 16 भी आता है। 4 का वर्ग 16 होता है। अब देखो यहाँ पर 64 भी आ रहा है, 61 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, तो मतलब ये तीनों हो सकती है। अब अपने को क्या देखना है, सम डिजिट। सम डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 1, 4, 7, 9 होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। तो हम जोड़ते हैं, देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, ठीक है। 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, 23 में 2 + 3 कितना आ रहा है 5। तो मैंने क्या कहा 5 तो होना ही नहीं चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं हो सकती यहाँ पर। इसका करते हैं, देखो 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21 और 1 22। तो 22 में देखिए 22 में 2 + 2 कितना आ रहा है इसका 4। तो मतलब ये हो सकती है। इसके बाद इसका देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 1 14, 14 और 6 कितने हो गए 20। अब 20 में 2 + 0 करते हैं तो कितना आता है 2। तो देखो 1, 4, 7, 9 के अलावा 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकती। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। तो मतलब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, सी है। अगला सवाल है अपना, इनमें से देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, अगर किसी पहला नियम 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें 7 आ रहा है तो मतलब ये नहीं हो सकती। उसके बाद लास्ट के अंतिम 2 अंक देखते हैं। देखो 96 है, बिल्कुल 14 के स्क्वायर में आता है 196, बिल्कुल हो सकती है। 35 नहीं होता है यहाँ पर, तो मतलब ये भी कैंसिल हो गया। 24 बिल्कुल 18 के स्क्वायर में 324 होता है, तो मतलब ये दोनों हो सकती है, ये दो तो है ही नहीं। अब अपने को लगाना है सम डिजिट।
सम डिजिट में अगर 1 4 7 9 आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जोड़ के देखो, सम डिजिट का मतलब ये होता है, अगर मान लो अंकों का योग अगर 9 आता है तो हम उसको 0 मानते हैं, तो आप यहाँ से 9 को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो 9 का मतलब 0 होता है, ठीक है ना। बाकी आप जोड़ो तो देखो 9 का यहाँ पर 0 हो गया, 8 और 1 9 हो गई, 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 13 का मतलब 1 + 3 कितना आ रहा है यहाँ पर 4, तो मतलब 4 हो सकता है यहाँ पर। इसमें देखिए 7 और 2 9 0 हो गया, 8 2 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, तो 14 में 1 + 4 कितना आ रहा है 5, तो 5 तो सम डिजिट होता ही नहीं है, तो मतलब ये भी क्या हो गया गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, राइट। अगला सवाल है अपना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो ध्यान से देखना, किसी के अंत में 2 3 7 8 आ रहा है, बिल्कुल 7 आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकती, इसको तो हटाओ। दूसरा नियम लगाओ, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या 64 है, बिल्कुल हो सकती है, 36 है ये भी हो सकता है, 96 है ये भी हो सकता है। अब अपने को लगाना है सम डिजिट, सम डिजिट 1 4 7 9 होना चाहिए, तो देखिए इसका देखो 9 कैंसिल कर दो, उसके बाद देखो 4 3 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 6 और 2 8, इसका सम डिजिट 8 आ रहा है, तो मतलब 8 अगर आ रहा है तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको भी कट करो। इसमें देखिए 9 हो गया, ठीक है, 6 और 3 9, 3 और 1 4, इसका सम डिजिट 4 आ रहा है, मतलब ये हो सकती है। इसमें देखिए 9 हो गया, कैंसिल करो, उसके बाद देखो 8 और 2 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 का 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, तो मतलब 8 तो आना ही नहीं चाहिए, तो मतलब ये भी क्या हो गया गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसका सम डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 1 4 7 9 आए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो मतलब इसका आंसर क्या है बी। देखो इस सवाल में जो भी संख्या दी हुई है उसके लास्ट में सिर्फ 0 आए हुए हैं, और 0 का मैंने एक नियम बताया था कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 की संख्या विषम आए, मतलब 1 आए 3 आए 5 आए, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ देखो 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 3 आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हो सकता है, लेकिन अब अपने को किससे देखना पड़ेगा, सम डिजिट से देखना पड़ेगा। तो सम डिजिट करके देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, इसका सम डिजिट आ रहा है 8, तो 8 तो होता ही नहीं है, नहीं होता। अब बचा कौन सा, ये बचा है, तो देखो इसका आ रहा है 6 और 3 9, 3 और 1 4, इसका सम डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल है, देखो इसके अंदर पहला नियम देखो 2 3 7 8 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, चलो सेकंड नियम देखते हैं। अंतिम 2 अंक 64 बिल्कुल हो सकता है, 24 भी होता है, 56 भी होता है, और 69 भी होता है। अब देखो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक है वो 1 से लेकर 24 तक की वर्ग संख्याओं में आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर चारों की पॉसिबिलिटी बन रही है कि चारों हो सकती है। अब अपने को पता लगाना पड़ेगा किससे, सम डिजिट से। अब सम डिजिट्स करते हैं, देखो सम डिजिट पहले वाले में करते हैं, 5 और 4 9 मतलब 0 हो गया, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 6 20, 20 और 4 24, तो 24 में 2 + 4 कितना आ रहा है 6। तो देखो सम डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ 6 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। इसका देखते हैं 7 और 2 9, ठीक है 0, 4 4 8 और 1 9, इसका सम डिजिट 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं 9 कहाँ बन रहा है, तो 5 और 4 9, ठीक है। उसके बाद देखो 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 21 और 6 कितने हो गए 27, तो 27 में 2 + 7 कितना आ रहा है 9, तो मतलब ये हो सकता है क्योंकि 9 आ रहा है यहाँ पर। इसके अंदर देखते हैं, देखो 6 और 2 8 और 1 9, 9 से 9 और 6 और 6 कितने 12, तो 12 का 1 और 2 कितने हो गए 3। अब यहाँ देखिए 3 नहीं है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो 9 आया है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से भी सवाल आपको मिलेंगे। सवाल देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। देखो किसका वर्गमूल, मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा
वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। और परिमेय संख्या अगर जिसका वर्गमूल निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकलेगा। यहाँ पर अगर आपसे परिमेय संख्या की बात हो रही है तो हमेशा किससे निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न, समझ गए मेरी बात। तो अब इनमें से एक ही बात है, चाहे इनमें से ये एक ही बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, बात वही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बदल दी। तो देखो परिमेय संख्या वही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो देखते हैं, देखो क्या किसी के, अब देखो आप ये देखो, सबसे पहले किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी। तो ये तो देखो 2 आ रहा है तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकती। अच्छा एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि अगर किसी संख्या के अंत में, देखो आपको एक चीज ये भी पता होगा कि यहाँ पर पॉइंट मतलब 9 आ रहा है, मतलब एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एक अंक छोड़ के अगर पॉइंट आता है, जैसे मैं ये कहूँ कि 1.4 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे सर नहीं है, समझ रहे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 पॉइंट जैसे 144 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं हो सकती। तो देखो दशमलव में अगर 1 छोड़ के आए, 3 छोड़ के आए, 5 छोड़ के आए, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ 1 आ रहा है तो ये तो होगी नहीं। उसके बाद अब देखते हैं 2 बच गए अपने पास। क्या किसी का लास्ट में 14 आता है क्या, अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्या में किसी के लास्ट में अगर 14 आ रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 14, देखो ध्यान किसी में आता है क्या, नहीं आता ना, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। 96 आ रहा है, देखो बिल्कुल आ रहा है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको हल करें। अगला सवाल है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो इसके लास्ट में 8 आ गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले से कट कर दिया तो आप। 49 बिल्कुल होता है, 49 भी होता है और 24 भी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक है बिल्कुल 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक है, बिल्कुल हो सकती है। ये तीनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अब हम देखो तीसरा नियम लगाएंगे सम डिजिट का। तो सम डिजिट का लगाओ, 1 4 7 9 होना चाहिए भी सम डिजिट, तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो 1 4 7 9 कैसे, यहाँ से 9 हटा दो, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 3, इसका 3 आ रहा है तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो 9 हटा दो, 5 और 4 9, इसमें 6 और 2 8 आ रहा है तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो इसका सम डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 है ना सम डिजिट, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। बड़ा इजी है देखो बस। अगला सवाल है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप एक बार ये देखो, यहाँ पर देखिए 2 अंकों के, यहाँ पर देखो लास्ट में 2 डिजिट है, बाबा डेसिमल लग रहा है इस साइड में, तो इसमें देखो 1 डिजिट है, तो आप समझ जाओ कि यह तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकती। अब देखो 3 की बात आ रही है, तो लास्ट के अंतिम 2 अंक देखिए आप, 16 है बिल्कुल आता है, 49 क्या आता है क्या, बिल्कुल आता है, 54 देखिए 54 किसी संख्या का आता है क्या लास्ट में, तो आप कहोगे सर 54 तो आता ही नहीं है, तो नहीं आता ना, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। 54 तो 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्या के भी लास्ट में 2 अंक है वो आते ही नहीं है 54। अब आप यहाँ देखिए, अब इन दोनों में से देखते हैं, अब अपने पास एक नियम बच गया सम डिजिट का। अब सम डिजिट लगा के देखते हैं, देखो सम डिजिट 1 4 7 9 होगा तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो सम डिजिट का देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 10, तो इसका सम डिजिट तो 1 आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना है। इसमें देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, तो 22 में 2 और 2 कितना हो रहा है 4, भाई इसका भी सम डिजिट 4 आ रहा है। अब यहाँ देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, अब इससे अलग कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। मैंने क्या कहा था लास्ट में, अगर सारे नियम अगर लग जाए तो अपने पास एक नियम आता है जो मैंने आपको बताया, 5वां भाग देना। भाग देना
भाग वाला नियम अपने को अब यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी सम डिजिट 1 आ गया और इसका भी सम डिजिट 1 4 आ गया, तो मतलब ये दोनों हो सकती है परफेक्ट, और अपने को बताना है एक कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था कि किसी संख्या में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देने पर शेष क्या आना चाहिए, मैंने कहा 0 1 और 4 शेष आना चाहिए, तो ही बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो ध्यान से सुनो, अब आप यहां देखिए, इसमें चलो देखते हैं, 8 का नियम बोलता है कि सैकड़े में, मतलब अंतिम 3 अंक में 8 का भाग देना है। 8 का नियम का जो 8 का नियम क्या होता है भाग देने का, अंतिम 3 अंक में। तो देखो इसमें अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो मेरे पास यहाँ जो शेष बचता है वो शेष बचता है मेरे पास 0 बच रहा है शेष। तो आप कहोगे कि सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब 149 में भी देखिए 8 का भाग दो, 149 में 8 का भाग देते हैं, तो देखो 8 एकम 8 हो गए, कितने बचे बताओ, 6 बच गए, 69 हो गए, 8 8 64 हो गए, 69 में 64 घटाओ तो आप कहोगे सर यहाँ तो शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, 0 1 4 शेष बचे तो ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, अगर इसके अलावा अगर शेष बच रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, इस तरीके से। और इससे अलग मेरे हिसाब से कोई सवाल भी नहीं बनेगा और न ही आपसे पूछेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अपने को उसी के अनुसार अपने को क्वेश्चंस पढ़ने थे, ताकि सारे नियम अपने समझ में आ जाएं और सारे नियम उसमें लग जाए। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसा, क्वेश्चन हमारा निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, देखते हैं। चलो पहला नियम लगाओ, 2 3 7 8 आ रहा है, 2 3 7 8, बिल्कुल देखो 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, एक तो हट गया, बचे 3। दूसरा नियम लगाओ, अंतिम दो अंक देखो, 8 9 बिल्कुल आता है 17 के वर्ग के लास्ट में, 29 बिल्कुल आता है 23 का वर्ग 529, 56 बिल्कुल आता है, समझ रहे हो मेरी बात, 16 का वर्ग में 256 है, तो 56 अंतिम दो अंक आ रहे हैं। अब अपने को सम डिजिट लगाओ, सम डिजिट लगाओ, क्या क्या होना चाहिए, 1 4 7 9 होनी चाहिए सम डिजिट। इसमें देखो सम डिजिट लगा के देखते हो तो 9 हट गया, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, तो 14 में 1 + 4, इसका सम डिजिट 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो मतलब ये तो होगा ही नहीं। एक चीज क्लियर। उसके बाद अब देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 ही आ रहा है, 8 2 देखो ये 9 हो गया, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो 1 और 4 5, ये होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद अब देखो इसका सम डिजिट लगा के देखो, 9 और फिर 7 और 2 9 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, तो 11 में क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, तो देखो 2 तो है ही नहीं, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, ये आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इसका सम डिजिट अगर हम लगा के देखते हैं तो देखिए इधर आप कहोगे सर 5 और 4 9 हो गए, ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 6 कितने 19, 19 का 1 और 9 कितने 10, तो 10 में 1 + 0 कितना 1, तो देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा सम डिजिट, तो आप कहोगे सर इसका आंसर क्या है सी। क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको जैसे सभी नियम अगर लग जाए, देखो लास्ट में पहला नियम अगर लग जाए, दूसरा नियम भी अगर माने पहले नियम में ठीक है एक आध ऑप्शन हट जाएगा, फिर दूसरे नियम में अगर मान लो बचे हुए ऑप्शन सारे उसमें हो जाए, पॉसिबिलिटी बन जाए कि हो सकती है। सम डिजिट के अंदर मान लो 2-3 ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये हो सकते हैं सम डिजिट में, फिर अपने को ये देखना पड़ेगा लास्ट में मैंने क्या कहा, एक ही है डिविजिबिलिटी वाला, मतलब भाग देना। तो 8 से भाग देंगे और 8 से भाग देंगे तो अपने पास शेष 0 1 4 अगर बच रहा है तो वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो ही लास्ट नियम है जो इसकी पहचान करवाएगा। क्लियर। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इन नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेकंडों में पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट से हमने पढ़ा है, तो आज हम सिर्फ इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पूर्ण वर्ग संख्या के बहुत शानदार कंसेप्ट पढ़े हैं। धन्यवाद।